नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का आम बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से बजट भाषण की शुरुआत होगी। इस बार भी पूरी तरह से बजट पेपरलेस होगा। जनता की उम्मीदें हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वैक्सीन कवरेज, एक्सपोर्ट में अच्छी ग्रोथ, नियमों का आसान होना, ये उम्मीदों की मुख्य वजह होगी। और साथ ही साथ कोरोना का बढ़ता हुआ लगातार खतरा एक चुनौती के तौर पर भी है। तो ऐसे में देश की निगाहें इस पर होंगी कि इस बजट में क्या कुछ खास होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार आप बजट की माह कवरेज देखेंगे। तो आम जनता से कारोबारियों तक को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और आज आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे से बजट भाषण की शुरुआत होगी। तो आज 11 बजे आम बजट पेश होगा। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार सह रहे लोगों को उम्मीद है कि इस बार का बजट मंगलकारी होगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। बजट से आस होगा चौतरफा विकास। बुनियादी चीजें, जरूरत की चीजें उनको थोड़ा कम प्राइस पे अगर मिलेगा उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। टैक्स डिडक्शन सब लोगों के लिए होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बढ़ेगा रोजगार, होगा सबका बेड़ा पार। हम ये चाहते हैं कि हर परिवार को जो कारीगर है, आर्टिजन है, ऐसा कुछ इस बजट के अंदर उनका लाए कि उनका जो व्यापार है वापस खड़ा हो। चुनाव की वजह से लोक लुभावन बजट। आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। करीब 52 मिनट तक संसद में चले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस अभिभाषण के साथ ही साल 2022 के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। इससे ठीक पहले पीएम मोदी ने भी बजट सत्र को सार्थक और उपयोगी होने की अपील की। चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में देश की आर्थिक समीक्षा पेश की। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार भी संसद सदस्यों को आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल कॉपी दी गई। पिछले साल बजट में सरकार का मुख्य फोकस हेल्थ और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास था। इस साल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सवाल है कि इस बार का देश का बजट कैसा होगा, लेकिन उससे पहले आर्थिक समीक्षा के बारे में जान लीजिए। विदेशी निवेश में जबरदस्त इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश हैं। 2022 और 23 में ग्रोथ रेट 8.5% तक रहेगी। Next year, and we forecast that India's GDP will grow in real terms by 8 to 8.5% in 22-23. ये तो हुआ आगामी यानी 22-23 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान। अब पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण की बात जान लीजिए। तब अनुमान लगाया गया था कि 2021-22 में देश की विकास दर 11% पर रह सकती है, लेकिन रहा ये। Economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. यकीनन 2020-21 से इस बार का विकास दर अधिक है, लेकिन कोरोना की वजह से जो उम्मीद लगाई गई थी उससे विकास दर का ये लक्ष्य पीछे रह गया और इससे 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य और मुश्किल हो गया है।
अब सवाल है कि बजट है क्या और इस सत्र में पेश होने जा रहा बजट आखिर कैसा होगा। आपको बता दें, बजट में सरकार की तरफ से आगामी साल का आय और खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाता है। बजट पेश होने के एक हफ्ते के बाद से ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है। आपको बता दें कि देश के आम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं। अपने कारोबार के लिए राहत चाहता है व्यापारी, तो आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद रहती है। वहीं सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को बजट में छूट की उम्मीद रहती है। उम्मीद है मंगलवार को पेश होने जा रहा देश का आम बजट सबके लिए मंगलकारी होगा और इससे हर वर्ग की चाहत पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो केंद्र का बजट आज पेश होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अभी से कहने लगी है कि राजस्थान को बजट से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। आखिरकार कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाईस का बजट 25 पर प्रहार, डोटासरा का केंद्र पर प्रहार, डोटासरा ने किया बजट वाला वार। 25 सांसद फिर भी नहीं बजट में न्याय। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। प्रदेश के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार। देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणाओं का पिटारा खोलेंगी। प्रदेश को भी इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस मानकर बैठी है कि राजस्थान को इस बजट में भी कुछ खास मिलने वाला नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पिछले 3 साल का अनुभव हमारे साथ है। पिछले 3 बजट में राजस्थान को कुछ भी खास नहीं मिला है। डोटासरा ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखते हैं। राजस्थान ने केंद्र को 25 सांसद दिए। प्रदेश में पानी की किल्लत दूर करने के विशेष प्रावधान नहीं। बेरोजगार को राहत देने के लिए कारखाने खोले जाने की जरूरत। बिजली के क्षेत्र में भी राजस्थान के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। कभी कोई एसडीएम को धमका रहा है, कभी किसी को धमका रहा है, ये काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करें कि ये प्रदेश में पानी की किल्लत है, प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी के लिए कोई न कोई तो कल कारखाना खोल दो, कोई नौकरियां निकाल दो, कुछ तो कर दो। बिजली की दिक्कत है तो बिजली के लिए जो वो सुविधाएं दे सकते हैं वो देनी चाहिए। डोटासरा का कहना है कि सभी रोजगार से लेकर विकास की बड़ी योजनाएं कांग्रेस सरकार लेकर आई। बीजेपी के शासन में विकास नहीं दिखा है। मनरेगा रोजगार का कोई अवसर था, वो कांग्रेस यूपीए सरकार लेकर के आई थी। भ्रष्टाचार मुक्ति की एक कड़ी के अंदर सूचना का अधिकार हम लोग लेकर के आए थे। खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, जिससे 72% लोग आज 1 रुपए किलो में अनाज ले रहे हैं, वो कांग्रेस लेकर के आई थी। निःशुल्क शिक्षा आरटी एक्ट हम लेकर के आए थे। ये तो नोटबंदी करते हैं, जासूसी करते हैं। यह बात सही है कि पिछले सालों के बजट में राजस्थान की जिस तरह से अपेक्षाएं थी वह पूरी नहीं हो पाई। अब राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस बार केंद्रीय बजट में राजस्थान के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। देखना होगा कि बजट में राजस्थान की उम्मीद कितनी पूरी होती है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसे लेकर के बीजेपी के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि ये बजट महत्वपूर्ण होगा। वहीं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने कहा कि बजट देश हित में होगा। अभी तक की जो सरकारें देश भर में काम करती आई वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थी, विदेश में निर्भर थी। लेकिन इस सरकार ने आत्मनिर्भरता के तहत रक्षा के मामले हो चाहे अन्य मामलों में हो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए
एक नहीं अनेक कदम उठाए हैं और मैं सोचता हूँ जो आने वाला बजट है वो भी इस देश की उन्नति प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो पिछली बार भी जो बजट दिया था वो चाहे कर्मचारी थे, व्यापारी थे, किसान था, गरीब था, मजदूर था, सबको अच्छा बजट दिया था। और इस बार जो बजट आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण बजट होगा, उसमें भी हर वर्ग को लाभ मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को आत्मनिर्भर भारत पर भी अपनी बात रखेंगे, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। तो वही केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कोरोना काल में पीएम ने जनता को सुरक्षित रखा है। वहीं राहुल गांधी पर मेघवाल ने जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बीजेपी की आलोचना करते करते देश की आलोचना कर जाते हैं। देखिए, कोरोना कालखंड में संसार के बहुत विकसित देश परेशान हो रहे थे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक स्थिति की स्पीड भी बनाए रखी, वैक्सीन के माध्यम से जनता को भी सुरक्षित रखा, राज्यों को भी जितनी सहायता दी जानी चाहिए वो सहायता दी, और अब आर्थिक स्थिति की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। वो कभी कभी वर्तमान सरकार जो केंद्र में चल रही है उसकी आलोचना करते करते वो देश की आलोचना कर जाते हैं, वो समझ से परे है। तो इन बजट से आम जनता को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। जनता को टैक्स सीमा बढ़ाने की उम्मीदें हैं। तो उम्मीदों का बजट आखिरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये आज साफ होगा। और सबसे बड़ी चुनौती महंगाई की है, बेरोजगारी की है। इससे सरकार कैसे निपटती है। रक्षा खर्च एक बड़ी चुनौती है। किसानों को मदद की उम्मीद इस बजट से है। महंगाई पर लगाम की उम्मीद की जा रही है। पूरे देश की निगाहें आज इस बजट पर होंगी कि उनके लिए क्या कुछ खास होगा। आम जनता के लिए इस बजट में क्या होगा, क्या महंगाई से लोगों को राहत मिल पाएगी। उम्मीद है महंगाई कम हो और जरूरत की चीजें सस्ती हो आम आदमी के लिए और सब अच्छी जिंदगी जिए। हमें उम्मीद है, हम ये चाहेंगे कि पेट्रोल सस्ता हो, पेट्रोल डीजल जो डेली प्रोडक्ट्स में जैसे डेली एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे दूध, ब्रेड, मतलब ऐसे खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनको कट आउट करना चाहिए गवर्नमेंट को। Like we would expect definitely because inflation is hitting top levels and cryptocurrency is a major issue. So उस पे भी गवर्नमेंट को I think clear positioning लेना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करेंगी और ऐसे में आम से लेकर के खास तक की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। महिलाओं को महंगाई से राहत की उम्मीद है क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से उनके किचन का पूरा बजट बिगड़ गया है। आम बजट पर महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, उदयपुर से हमारे सहयोगी कपिल शेमाली ने महिलाओं से बातचीत की है, आप भी देखिए। बजट से आम आदमी को खासी आशाएं रहती है और इस बार भी केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करने वाली है। ऐसे में महिलाओं को इस आम बजट से क्या आशा है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो महंगाई काफ़ी बढ़ी है और जिसके चलते महिलाओं का किचन काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसे में हमारे साथ इस समय उदयपुर से कुछ घरेलू और कामकाजी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बजट में वे क्या आशा करती है, क्या वे वित्त मंत्री तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। आपसे पूछना चाहेंगे, घरेलू जो आम बजट आने वाला है उसमें अगर हम बात करें महिलाओं के किचन की, क्या आशा करते हैं आप, क्या होना चाहिए? आपको पता है कि हम पिछले 2 साल से पैंडेमिक में घूम रहे हैं क्योंकि कोरोना इतना फैल गया है, बेरोजगारी हो गई है, लॉकडाउन लग गया है और ऊपर से इतनी महंगाई। मीन्स महिलाओं को घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि पहले तो वो ये सोचती थी कि किचन में 2 सब्जी बने, 1 दाल बने। दाल तो गायब ही हो गई है। सब्जी कोरोना के टाइम में ज़रूर सस्ती हुई है पर सब्जी रोज़ खाएंगे तो कैसे चलेगा। किचन तो प्रभावित हुई है क्योंकि एक तो वैसे भी सैलरी कम आती है, उसके हिसाब से घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। और गैस की टंकी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 2 महीने चलती है, 1 महीने चलती है, उसके तो 1000 रुपये हर महीने लग जाते हैं। और उसके बाद दालों में, खाद्य तेल में, इन सब में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले 200 रुपये का पेट्रोल 2 दिन चलता था, लेकिन आज की तारीख में हमको 1 दिन में 200 रुपये का पेट्रोल चाहिए होता है। और इन सब से क्या नाम है, इतने प्रभावित हो गए हैं कि लोग बाग सुसाइड भी कर रहे हैं और जनजीवन प्रभावित हो रहा है इससे। आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए इस आम बजट में महिलाओं के लिए? जैसा कि सुषमा मैडम ने बताया कि पैंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है
और वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा किचन उनका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा, जैसा कि हमने पिछली बार भी बोला था कि पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल नहीं घट रहे, उससे भी हुआ है। रसोई गैस प्रभावित हुई, जैसा कि इन मैडम ने भी बताया, रसोई गैस प्रभावित हुई, उससे किचन तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता ही है। उससे दालों के दाम, जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही किचन के जितना भी सामान हो उन सब के दाम बढ़ जाते हैं। तो उसमें महिला क्या करें, महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं कामकाजी महिला हूँ तो मुझे पेट्रोल का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये इन्होंने सही बताया कि एक दिन में जहाँ हम सप्ते भर का पेट्रोल चला लेते हैं, मेरा घर यहाँ से सूरजपोल से कोर्ट तक आने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। पहले मैं 100 रुपये का पेट्रोल आराम से सप्ताह भर यूज़ कर लेती थी, बट अब मैं 250 रुपये का पेट्रोल भराती हूँ तब भी प्रॉब्लम आती है मुझे। तो किचन तो प्रभावित हुआ ही है। देखिए, इस आम बजट में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और जो हमने महिलाओं से बात की है इनका भी मानना है कि आम बजट में वित्त मंत्री आम जनता को महंगाई से राहत दे, तभी ये जो महिला हैं इनकी जो सोच है कि इनका जो किचन पिछले कुछ समय से लगातार प्रभावित हो रहा है उससे इन्हें राहत मिले और एक बार फिर पूरी भरी हुई थाली घर में अपने परिवार के सदस्यों को ये परोस सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी और इस बजट से उद्योग जगत और व्यापारियों को भी खासी उम्मीदें हैं। प्रदेश में 90% MSME इंडस्ट्रीज है और ऐसे में उद्यमी ये चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर पूरे देश के लिए बिजली की एक टैरिफ लागू की जाए, जिससे प्रदेश के उद्योग प्रतिस्पर्धा में आगे आ सके। हमारे को उम्मीद है कि इस बार खास गवर्नमेंट व्यापार उद्योग पे खास ध्यान देते हुए इनको रियायतें देगी, जिसमें हमारे को MEI स्कीम जो है एक्सपोर्ट की वो काफ़ी टाइम से ख़त्म कर दी गई है या बहुत कम कर दी गई है काफ़ी सेक्टर में, उसको वापस पुराने रेट पे लाया जाए। खास गारमेंट और होटल्स इन पे भी एक पैकेज दिया जाना चाहिए जो पिछले काफी टाइम से प्रॉब्लम में है। जीएसटी के हिसाब से ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर को 40 लाख की लिमिट है और सर्विस सेक्टर को 20 लाख की है। इसमें आपके चैनल के मार्फत में ये मांग करना चाहूंगा कि इसको दोनों को 40 लाख की बजाय 50 लाख लिमिट कर दिया है। दूसरी, इनकम टैक्स और एक्साइज में तो सीमा से विवाद से समाधान की योजना आई, किंतु आज तक सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी में नहीं आई जीएसटी लगने के बाद। तो ऐसे में ये आशा हम करते हैं, जो हम लिख के भी दिए थे 40 की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को, तो ये निश्चित रूप से ये आनी चाहिए। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए एक फिजिकल हब जैसे भामाशाह का है, जैसे और भी आईटी सेक्टर्स के हैं, वैसे फिजिकल सेंटर्स होने चाहिए जिसमें डिफरेंट सेंट्रल, स्टेट, नीति आयोग, आजीविका, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की स्कीम्स, उन सब की योजनाएं, उन सब की जो पॉलिसीज हैं उन सब का एक ही रूफ के नीचे अगर काउंसिल सेल्स होंगे तो विमेंस को काफ़ी मदद मिलेगी उनकी काउंसलिंग्स में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और आगे बढ़ने में। मैंने कहा था यदि आप प्रधानमंत्री जी ने की जो योजना थी कि हम आय को दुगुनी कर देंगे किसानों की आय जब भी दुगुनी होगी जब उसके सिंचाई उपकरण हैं उन पे टैक्स होगा कम। टैक्स कम होगा तो वो उपकरण उनको सस्ते मिलेंगे। 50,000 से लेके 5 लाख तक वाटर पंपिंग सेट आता है। यदि इस पे 5% टैक्स हो जाता है तो इसको डायरेक्टली फायदा किसानों को होगा। कोविड के दौरान सारे ही बिजनेसेस ने सफ़र किया है और जो वुमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं उनके ऊपर तो मार और भी गहरी है। तो गवर्नमेंट से अपेक्षा है कि जो लोन रीपेमेंट्स हैं उन बिजनेसेस के लिए, उन लोन पेमेंट्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन या वेव ऑफ्स पॉसिबल हैं तो वो हों। जो MSME इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में आती है। हमारी ये डिमांड पहले भी रही है, अभी भी है, कि जिस तरह नई इंडस्ट्रियाँ आ रही है उनको छूट मिल रही है, उसी तरह से उसी तर्ज पे नई कंपनियों को अगर 15% टैक्स है तो MSME के ऊपर भी प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में 15% टैक्स होना चाहिए। ऑल्टरनेट एनर्जी के रूप में, ग्रीन एनर्जी के रूप में सोलर को आगे बढ़ावा देना चाहिए। गांव से पलायन रोकना है, जैसा प्रधानमंत्री जी का वो सिस्टम है लोकल टू वोकल का, तो छोटी छोटी स्कीमें गाँव में इस तरह डेवलप होनी चाहिए जिससे कि वहाँ का पलायन रोक सके। बिल्कुल। तो देश के आम बजट से आम आदमी को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और अलग अलग लोगों का ये मानना है कि इस बार के बजट में उन्हें राहत मिल पाएगी, क्योंकि कोरोना काल में जो परेशानी रही वो चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, आम लोगों के लिए हो या फिर युवाओं के लिए हो, वो एक चुनौती के तौर पर इस बजट में ज़रूर होगी कि सरकार आखिरकार क्या कुछ राहत दे पाती है। चुनाव की वजह से लोक लुभावना बजट आ सकता है। उम्मीद इस बात की पूरी जताई जा रही है कि महंगाई कम करने को लेकर के इस बजट में खास राहत मिल सकती है। साथ ही साथ
गैस सिलेंडर की बात करें, उसमें राहत क्या मिल पाएगी लोगों को, क्या बाकी की चीजें सस्ती हो पाएंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और टैक्स की छूट सीमा बढ़ाए जाने को लेकर के, टैक्स स्लैब को लेकर के भी लोगों की उम्मीदें हैं। तो देश का आम बजट आज पेश होने जा रहा है। आम से लेकर के खास लोगों को बजट को लेकर के काफी उत्सुकताएं हैं और आखिरकार राजधानी जयपुर के युवा क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के, हमारे संवाददाता महेश दादीच ने आरयू स्टूडेंट से बातचीत की, उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं को भी जाना है। देश का आम बजट कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। इस बजट से हर वर्ग, हर तबके को अपनी उम्मीदें हैं, अपनी आशाएं हैं, लेकिन युवा क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स, खिलाड़ी और वो युवा वर्ग जो कि इस बजट से बेहद उम्मीदें लगाए हुए हैं, उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में, और जहां पर हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है हर एक विषय के अलग अलग स्टूडेंट्स, जिनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बजट से अपेक्षाएं लगाई है और क्या वे उम्मीदें रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे। आप ये बताएं कि किस तरह से इस बजट से आप उम्मीद कर रहे हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है, इस बजट से युवा को क्या उम्मीद है? कल आने वाले बजट में एक युवा होने के नाते मैं जो उम्मीद करना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से, वो ये है कि देश में वर्तमान में बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लंबे समय से जो केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके अंदर भर्तियां नहीं हो रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर 10,000 से भी अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। तो जितनी भी रिक्तियां खाली हैं उनके ऊपर इस बजट में सरकार को ध्यान देकर अतिशीघ्र उन रिक्तियों को भरने का प्रयास करना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। किस तरह से आप देखते हैं कि विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है उसे देखते हुए देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी खोले गए हैं, लेकिन साथ साथ में जो बाकी के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाए? जैसा कि कल हमारा आम बजट आने वाला है, तो हम पहले से मांग करते हैं कि जो बजट, पूरा बजट है, उसमें शिक्षा का पूरे बजट का 10% हिस्सा हो। इसमें छात्रा शिक्षा निःशुल्क रहे और जो विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय और विद्यालय जो हैं उनमें जो भी रिक्त पद हैं वो भरे जाएं और शिक्षा का जो नई शिक्षा नीति लाए हैं इस ढांचे पर ढंग से काम करके हम युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जा सकते। क्या सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प बच जाता है विद्यार्थी के पास में, युवा के पास में? स्किल डेवलपमेंट का जमाना है और हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, उस पर काम हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, सैन इंडिया, ये सिर्फ बातें, एक प्रोजेक्ट बन के रह गए हैं। बता दो कहाँ है आज स्किल इंडिया, कहाँ है? ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ये चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्री बजट संवाद आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री बजट को लेकर के संवाद करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज किसानों, पशुपालकों से संवाद करेंगे। डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। इस बजट में उनके लिए क्या कुछ खास हो सकता है, राज्य के किस तरीके से आम लोगों के हितों का बजट बनाया जाए, इसे लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार संवाद कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ। तो बजट पर सरकार ने उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया और इससे पहले सोमवार को सीएम अशोक गहलोत ने बजट को लेकर के एक और बैठक की थी, जहां पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों से संवाद किया। सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक है, साथ ही सभी वर्गों के सदस्य जमीनी स्तर पर काम करें, ये भी सीएम ने कहा है। उन्होंने कहा कि सुझावों के आधार पर हम बजट लेकर के आएंगे। यूपीए सरकार में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में सामाजिक संगठनों की तरफ से उनके सामने मांग उठाई गई। बजट सत्र में जवाबदेही कानून बनाए जाने की मांग उठाई गई है। वहीं राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल आज से खुलेंगे, जबकि 6 से 9वीं तक की कक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होंगी। विद्यार्थियों को माता पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति होगी। सरकार ने गाइडलाइन में ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में
और इसे देखते हुए सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को बंद किया था। इसमें सबसे पहले 7 जनवरी से शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद किया गया था। इसके बाद संक्रमण बढ़ने पर सरकार ने सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इसे बंद कर दिया गया था और अब दोबारा सरकार की तरफ से 1 फरवरी से स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब स्कूलें खुलेगी फिर से कल से। स्कूल खोलना जो है वो एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कम से कम बोर्ड क्लासेज जो हैं उनकी हम तैयारी करवा पाएंगे। बच्चे उतने सिंसियरली प्रिपरेशन घर पे नहीं कर पा रहे थे जो अब हो सकेगी यहाँ पे। उसके लिए हमने विशेष करके, जैसे मेरे विषय की बात करूँ तो मैंने इसके लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं। क्वेश्चनरी मेरे स्तर पे मैंने एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, उसको सॉल्व करवाऊँगा। 2 साल के पुराने पेपर। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।